महासंग्राम 2024 की बात में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। आज बीजेपी समन्वय समिति की बैठक होगी, जहां बीजेपी दफ्तर में थोड़ी ही देर में बैठक होने जा रही है और इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही असम के सीएम हिमांता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएल संतोष, सुनील बंसल, विनोद तावड़े भी मौजूद रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल बज चुका है। बीजेपी तमाम बैठकें शुरू कर चुकी है। बीजेपी दफ्तर में आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक को लेने वाले हैं, जिसमें असम के सीएम, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल होने वाले हैं और साथ ही बीएल संतोष, सुनील बंसल, विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, जहां महासंग्राम 2024 की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई है। महत्वपूर्ण यह बैठक, तमाम जिम्मेदारियां, 2024 लोकसभा चुनाव मुख्य फोकस, क्या पूरी रूपरेखा होगी, क्या रणनीति होगी, किस तरीके से काम किया जाना है, धरातल पर किस तरीके से उतरना है, बीजेपी प्रत्येक क्षेत्र में कैसे अपना परचम लहराने की पूरी तैयारी करेगी, आज इसकी शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी समन्वय समिति की बैठक महासंग्राम 2024, और जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए बहुत ही खास आज की ये बैठक होने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बैठक होगी, बैठक में आगे का पूरा रूपरेखा तैयार की जाएगी और उसके बाद जो जिम्मेदारियां हैं वो बांटने का काम होगा। किसे क्या जिम्मेदारी दी जानी है और किसे किस क्षेत्र में ज्यादा पकड़ बनानी है, ये तमाम मुद्दे। और चलिए सीधे रुक करेंगे, दिल्ली से संवाददाता पवन गौड़ जुड़ गए। पवन, समन्वय समिति की बैठक बीजेपी की, यहाँ ये कह सकते हैं कि आज से बीजेपी ने महासंग्राम 2024 के लिए बिगुल फूंक दिया है। जो महत्वपूर्ण बैठक आज शुरू होने जा रही है, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, अब बीजेपी ने लगातार कई सारी समितियों का लोकसभा चुनाव के लिहाज से गठन कर दिया है, जिसमें लोकसभा चुनाव की समन्वय समिति है, उसके बाद एक कैंपेन कमेटी है, एक ज्वाइनिंग कमेटी है। ये जब समिति जो है लगातार अपना काम इन्होंने करना शुरू कर दिया है। अगर समन्वय समिति की बात करें तो उसमें महामंत्री सुनील बंसल, विनोद तावड़े, जो उसके बाद जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, ये सब लोग शामिल हैं। और इस जो समिति जो है, इस समिति का काम जो है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से राज्यों की जो इकाइयां हैं उनके साथ मिलकर लगातार एक कोऑर्डिनेशन करना और किस तरह से चुनाव का प्रचार आगे बढ़ाना है, चुनाव में किस तरह से काम करना है, किस किस को क्या जिम्मेदारी देनी है, उन सब विषयों को लेकर इस समन्वय समिति में चर्चा होती है। तो उसी लिहाज से आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। इस महत्वपूर्ण बैठक में आप बीजेपी ने पूरे देश भर की जो 543 लोकसभा है उनको 146 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया है, यानी कि एक क्लस्टर में 3 से 4 लोकसभाओं को रखा गया है और वो 140 क्लस्टर्स में बड़े नेता जो है वो जाएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें। ये सब 140 क्लस्टर्स में ये सब बड़े नेता जाएंगे और एक एक क्लस्टर में जाकर लोकसभा चुनाव के लिहाज से बैठक करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। तो आज की बैठक में जो क्लस्टर बैठक होनी है वो पूरे फरवरी के महीने से उसकी शुरुआत होनी है और ये फरवरी के लास्ट तक उन बैठकों को पूरा करना है। तो इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी। बिल्कुल। इसके साथ साथ किस राज्य में किस तरह से चुनावी रणनीति को तैयार करना है उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के लिहाज से अलग रणनीति होगी, मध्य प्रदेश के लिहाज से अलग रणनीति होगी, राजस्थान के लिहाज से अलग रणनीति होगी और किस राज्य में किस नेता को जिम्मेदारी देनी है और किस तरह से पूरा एक चुनाव का एक कोऑर्डिनेशन तैयार करना है। बिल्कुल, यानी कि ये कह सकते हैं कि इस बैठक के बाद से पवन, बीजेपी पूरी किताब की तरह प्रत्येक राज्यों को पढ़ लेती है कि कहां पर किसकी ज्यादा जरूरत है और उस हिसाब से जिम्मेदारियां बांट दी जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव में जुटी छत्तीसगढ़ बीजेपी लोकसभा केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन होगा। रायपुर दुर्ग में केंद्रीय कार्यालय का आज उद्घाटन होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो लोकसभा केंद्रीय कार्यालय का होगा उद्घाटन। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, रायपुर दुर्ग में कार्यालय का उद्घाटन आज होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कमर कस ली है। महासंग्राम 2024 की तैयारियां, और आप ये देखिए कि रायपुर दुर्ग में कार्यालय का उद्घाटन होगा, जहां से तमाम क्षेत्रों के लिए, तमाम जिलों के लिए
पूरी रूपरेखा तय होगी और क्या प्लान होगा, क्या रणनीति होगी, पूरा रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों जगहों से होगी। लोकसभा 2024 का इलेक्शन की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी और ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़े स्तर पर शुरू कर दी हैं। आप देखेंगे कि बैठकों के दौरे तो हो ही रहे हैं, साथ ही जो चुनावी दौरे अब होने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे। और ये बांटे जा रहे हैं, जैसा कि पवन बता रहे थे, क्लस्टर्स में बांट दिए गए हैं और छोटे चेहरे से लेकर बड़े चेहरे तक उन क्षेत्रों में पहुंचते हैं। अपनी पार्टी के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ हर एक व्यक्ति से जुड़ने की कोशिश। योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर पहुंचा, नहीं पहुंचा, किस तरीके से पहुंच सकता है, क्या क्या काम किए गए हैं, भविष्य में सरकार ने क्या तैयारियां कर रखी हैं, आम जन को राहत देने के लिए, सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए क्या वो योजनाएं हैं जिससे उनका जीवन यापन और बेहतर हो सकता है। तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक के दौरान आप देखेंगे अब उद्घाटन होने वाला है। बीजेपी ने कमर कसना शुरू कर दिया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, दुर्ग से संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आज बीजेपी कार्यालय और देखा जा रहा है कि बीजेपी ने कमर तो कसी ली है, महत्वपूर्ण बैठकों की शुरुआत भी होने जा रही है। मिथिलेश, निश्चित रूप से बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है और विधानसभा चुनाव में शानदार सफलता मिलने के बाद में अब जो है बीजेपी जो है वो लोकसभा चुनाव में जुट गई है। इसी के तहत में रायपुर और भिलाई दुर्ग में जो है केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। हालांकि अभी देखिए कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है कौन प्रत्याशी होगा, लेकिन पार्टी अपनी जो जमीनी जो तैयारी है उसको शुरू कर दी है। कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है, तमाम नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई है ताकि जो केंद्रीय जो योजनाएं हैं उनका धरातल पर क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे। इसके साथ साथ जो भी गतिविधियां होंगी चुनाव की उसको संचालित किया जाएगा। तो आज एक डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इस दौरान राज्यसभा सांसद सूरज पांडे और कई ऐसे जो बड़े नेता हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे और इसके बाद में पूरी तरह से जो चुनावी मोड में बीजेपी आ जाएगी और आज के बाद से लगातार जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो जोर शोर से यानी कि आज का दिन है जब से चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे अंबिकापुर में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। लोकसभा स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। भाजपा कार्यालय संकल्प भवन में यह बैठक होगी। सत्ता और संगठन के मंत्री साथ ही पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो खबर अंबिकापुर से है, बीजेपी की बड़ी बैठक, लोकसभा स्तरीय पदाधिकारियों की होगी बैठक जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। भाजपा कार्यालय संकल्प भवन में यह बैठक होगी। सत्ता और संगठन के मंत्री पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो अंबिकापुर में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होगी और जाहिर सी बात है लोकसभा पदाधिकारियों की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण, चुनाव को लेकर मंथन होगा। संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए हैं। श्रवण, महत्वपूर्ण बैठक आज बीजेपी की होने जा रही है, संबंधित क्या कुछ और जानकारी अभी? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के बाद अब अंबिकापुर में लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी जोरों से कर रही है। यही वजह है कि अंबिकापुर के भाजपा कार्यालय संकल्प भवन में भाजपा की बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें संगठन महामंत्री अजय जामवाल से लेकर के प्रदेश महामंत्री पवन साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से लेकर के तमाम जो बड़े भाजपा जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और लोकसभा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी यहाँ पर बैठक होगी। रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से लोकसभा, जिस तरह से विधानसभा चुनाव की जीत हासिल हुई उसी तरह लोकसभा जो चुनाव है सरगुजा की उसको भी जीत हासिल की जाए। यानी कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारी बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई, ठीक उसी तरीके से लोकसभा की भी तैयारियां आज से शुरू होने जा रही। बहुत शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। तो इस तरीके से बीजेपी की तैयारियां तो जोरों शोरों से हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।